टीपू सुल्तान मैसूर के सुल्तान हैदर अली के सबसे बड़े बेटे थे। सन 1782 में वह अपने पिता की मृत्यु के बाद सिंहासन पर बैठे थे। शासन के रूप में उन्होंने अपने प्रशासन में कई नवाचारों को लागू किया। अंग्रेजों के खिलाफ उन्होंने फारसीस के साथ मिलकर अपने इस संघर्ष में पिता की नीति को जारी रखा। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कई युद्ध लड़े और राज्यों की पूर्ण रूप से रक्षा भी की। आइए इस वीडियो के माध्यम से टीपू सुल्तान, उनके जीवन, युद्ध इत्यादि जैसे कई रोचक तथ्यों को अध्ययन करते हैं। आज की इस वीडियो के माध्यम से हम टीपू सुल्तान के बारे में ऐसी बात जानेंगे जो शायद ही आपको पता होगी। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखना। चलिए टीपू सुल्तान के बारे में 10 ऐसी बातें जानते हैं जो शायद ही आपको पता होगी। नंबर 1, 10 नवंबर 1750 में टीपू सुल्तान का जन्म देवहनली शहर यानी बेंगलुरु कर्नाटक में हुआ था। इनके पिता हैदर अली दक्षिण भारत में मैसूर साम्राज्य के सैन्य अफसर थे जो कि सन 1761 में मैसूर के वास्तविक शासक के रूप में सत्ता में आए थे। हैदर अली पढ़े लिखे नहीं थे, परंतु तब भी उन्होंने अपने बेटे टीपू सुल्तान को शिक्षा दिलवाई। नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि 15 साल की उम्र में टीपू सुल्तान ने सन 1766 में ब्रिटिश के खिलाफ मैसूर की पहली लड़ाई में अपने पिता का साथ दिया था। हैदर अली संपूर्ण दक्षिण भारत में शक्तिशाली शासक बने और टीपू सुल्तान ने अपने पिता के कई सफल सैन्य अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। साथ ही आपको बता दें कि टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ने टीपू सुल्तान का नाम फ़तेह अली खान साहब रखा था, लेकिन एक स्थानीय सत जिनका नाम टीपू मस्तान ओलिया था से प्रभावित होकर उन्होंने अक्सर टीपू बुलाना शुरू कर दिया। ऐसे ही टीपू सुल्तान का नाम टीपू सुल्तान पड़ा। नंबर 3, टीपू सुल्तान को आमतौर पर मैसूर के टाइगर के रूप में जाना जाता है और इस जानवर को उन्होंने अपने शासन के प्रतीक के रूप में अपनाया था। ऐसे कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान एक फ्रांसीसी मित्र के साथ जंगल में शिकार कर रहे थे, तब वहां बाघ उनके सामने आ गया। उनके बंदूक काम नहीं कर पाई और बाघ उनके ऊपर कूद गया और बंदूक जमीन पर गिर गई। वह बिना डरे कोशिश करके बंदूक तक पहुंचे, उसे उठाया और बाघ को मार गिराया। तब से उन्हें मैसूर का टाइगर नाम से बुलाया जाने लगा। नंबर 4, टीपू सुल्तान नीतियों में काफ़ी तेज थे। उन्होंने अपनी समझदारी के कारण 15 वर्ष की उम्र में ही मालाबार साम्राज्य को हड़प कर नियंत्रण कर लिया था। तब उनके पास सिर्फ 2000 सैनिक थे और मालाबार की सेना काफ़ी अधिक थी, लेकिन तब भी उन्होंने फौज का सामना किया, डरे नहीं और आखिरकार जीत टीपू सुल्तान की ही हुई। नंबर 5, पिता की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान मैसूर साम्राज्य के शासक बन गए थे और इसके बाद उन्होंने अंग्रेज़ों की आक्रमण की जांच करने के लिए मराठों और मुगलों के साथ गठबंधन कर सैन्य रणनीतियों पर काम करना शुरू किया। सन 1784 में द्वितीय मंगलोर युद्ध को समाप्त करने के लिए अंग्रेज़ों के साथ मंगलोर की संधि की। नंबर 6, कई प्रदेशों को खोने के बाद भी टीपू सुल्तान ने दुश्मनी को बनाए रखा। सन 1799 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मराठों और निजामों के साथ मिलकर मैसूर पर हमला किया। ये चौथा अंग्ल मैसूर युद्ध था जिसमें अंग्रेज़ों ने मैसूर की राजधानी श्रीरंगपट्टन पर कब्जा कर लिया और टीपू सुल्तान की हत्या कर दी। नंबर 7, टीपू सुल्तान की दूसरी बड़ी लड़ाई थी जो कि ब्रिटिश की सेना के खिलाफ थी। यह युद्ध श्रीरंगपट्टन की संधि के साथ समाप्त हुई और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई थी। परिणामस्वरूप उन्हें अपने प्रदेशों का आधा हिस्सा अन्य हस्ताक्षर और साथ ही हैदराबाद के निजाम एवं मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए छोड़ना पड़ा। नंबर 8, टीपू सुल्तान सैन्य इस्लाम धर्म से संबंधित रखते थे। उनकी तलवार का वजन लगभग 7 किलो 400 ग्राम है और तलवार और रत्न जड़ी बाग बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि आज के समय में उनकी तलवार की कीमत तकरीबन 21 करोड़ रुपए है। क्या आप जानते हैं कि फ्रांस में बनाई गई सबसे पहली मिसाइल के आविष्कार में यदि किसी का सबसे अधिक दिमाग था तो वह सव्य टीपू सुल्तान और हैदर अली थे। उन्होंने जिस रॉकेट का आविष्कार किया था वह आज भी लंदन के एक म्यूज़ियम में रखा हुआ है। हम आपको बता दें कि अंग्रेज इसे अपने साथ ले गए थे। नंबर 9, टीपू सुल्तान ने बहुत ही कम उम्र में शूटिंग
तलवारबाजी और घुड़सवारी सीख ली थी और यही कारण था कि उन्होंने अपने पिता का साथ युद्ध में 15 साल की उम्र में दिया था। वे बहुत मेहनती थे। उन्होंने मैसूर में नौसेना के एक भवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसके अतिरिक्त 72 तोपों के 20 रणतोप और 62 तोपों के 20 पोत आते हैं। नंबर 10। टीपू सुल्तान को बागवानी का काफ़ी शौक था। यह बात इससे पता चलती है कि विदेशी गणमान्य व्यक्तियों के साथ उनके अधिकांश पत्राचार हमेशा बीजों और पौधों की नई किस्मों के लिए अनुरोध को लेकर होते थे। उन्हें बेंगलोर में 40 एकड़ लाल बाग बॉटनिकल गार्डन की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। उन्होंने लंबे समय तक ब्रिटिश हमलों से डेक्कन इंडिया को बचाया और उन्हें उनके द्वारा टीपू साहिब के रूप में संबोधित किया गया। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।